हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरा नाम है मीनाक्षी और मैं आप सभी का अपने चैनल ब्ला ब्ला बातें पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ गाइस, एक न्यूज़ देना चाहती हूँ। आज मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों ने मिलकर ये चैनल स्टार्ट किया है कुछ टाइम पहले और हम दोनों आज लाइव आने वाले हैं। जी हाँ, आप सबसे खूब सारी बातें करने के लिए, आप सबसे बहुत सारा कंटेंट शेयर करने के लिए कि हम लोग आगे आने वाले टाइम पे आपको क्या क्या कंटेंट दिखा सकते हैं या उससे हम आपको कैसे एंटरटेन कर सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस डू जॉइन अस एट 4 PM और आप इसको प्लीज़ एक हिट बनाइए और मिलते हैं आज शाम को 4 बजे। प्लीज़ गाइस कम एंड मीट अस। ओके, तो आज कसौटी ज़िंदगी के एपिसोड में अनुराग प्रेरणा के ख्यालों में खोया हुआ है और वो उसको याद कर रहा है बहुत ज़्यादा। उसके बाद दिखाया जाता है कि प्रेरणा अनाथ आश्रम पहुंच गई है अनाथ आश्रम के पेपर्स को लेकर और वो प्रियंका से मिलती है और वो पेपर्स प्रियंका को दे देती है। लेकिन प्रियंका की बड़ी बहन भी वहाँ पर मौजूद है। जी हाँ, वो वही लेडी हैं जिन्होंने 8 साल पहले प्रेरणा की बेटी को आग से बचाया था। जी हाँ, समीधा और कोई नहीं है, प्रेरणा की ही बेटी है। ये बात क्लियरली दिखा दी गई है, लेकिन अभी तक प्रेरणा को इस बात की भनक नहीं है, ना ही समीधा को ये पता है कि प्रेरणा उसकी माँ है। जी हाँ, तो आज देखते हैं कि उन्होंने क्या-क्या किया। तो प्रियंका की जो बड़ी बहन है, उन्होंने प्रेरणा को देख लिया और पहचान लिया है कि ये वही है जो 8 साल पहले जिसको अनुराग ने अपनी बच्ची को सौंपने के लिए कहा था, ये वही है और ये वही प्रेरणा है। जी हाँ, क्योंकि प्रेरणा की फ़ोटो कोमोलिका ने 8 साल पहले उस लेडी को दिखाई थी और ये कहा था कि ये लेडी बहुत बुरी है और इसकी माँ जो है सिर्फ पैसों के पीछे भागती है। ये सब बातें उन्होंने कही थी उसको। तो उसको उसकी तस्वीर भी याद थी और अनुराग ने ये कहा था कि इस मेरी बेटी को अनाथ आश्रम ले जाके सबसे पहले तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रेरणा नाम की लड़की आएगी, उसी को देना है। तो उनको उसका नाम भी याद था। जैसे ही वो प्रेरणा को देखती है वो हैरान रह जाती है, क्योंकि प्रेरणा समीधा से बहुत सारी बातें कर रही होती है, हंस रही होती है, खेल रही होती है। तो उसको रियलाइज़ होता है कि आखिर खून खून को पहचान ही लेता है और इतना सब ढूंढने के बाद समीधा अपनी माँ के लिए तरसती रही और उसको प्यार मिला भी तो उसकी अपनी ही माँ से मिला प्यार। तो गाइज़ ये सब हमें देखने को मिलता है, वो सारी बातें रिकॉल करती है, वो सब बातें याद करती है। और अब आज दूसरी साइड देखने को मिलता है कि अनुराग की ब्रेक एकदम से फेल हो जाती है और उसको वो सब कुछ याद आ जाता है। एक बार पहले भी उसकी ब्रेक फेल हुई थी तो प्रेरणा ने उसको बचाया था। वो सब बातें उसको याद आ जाती हैं प्रेरणा की और उसको याद आने लगती है। वो अपने पापा से मिलता है, बड़ी मुश्किल से वो ब्रेक को पुश करता है तो ब्रेक लग जाती है और गाड़ी रुक जाती है। उसके फादर वहीं पर होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, तो वो उससे पूछते हैं कि तेरा ध्यान कहाँ था? तो वो सब कुछ बताता है कि मैं प्रेरणा को याद कर रहा था और पता नहीं क्या हुआ कि गाड़ी की ब्रेक नहीं लग रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने बहुत ज़ोर से प्रेस की तो झटके से ब्रेक लगी है। और वो बोलता है कि एटलीस्ट मैं मरना नहीं चाहता अभी, एटलीस्ट दिवाली तक तो नहीं मरना चाहता। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि अनुराग के पास कोई प्लान है दिवाली तक का। जी हाँ, उसके बाद वो गाड़ी में जब बैठ के घर की तरफ जाता है तो वो मिस्टर बजाज को भी फ़ोन करके वार्न करता है कि इस दिवाली पे कहते हैं कि राम जी अयोध्या आए थे, लेकिन मेरा ये मानना है कि सीता माता अपने ससुराल आई थी। तो वो ये कहना चाह रहा है कि प्रेरणा भी अपने असली ससुराल इस दिवाली तक आ जाएगी। ये सब बातें वो इनडायरेक्टली मिस्टर बजाज को बता देता है और मिस्टर बजाज भी उसके इशारों को समझ जाते हैं और मन में सोचते हैं कि मैं बिल्कुल सही था, अनुराग मेरे लिए कोई ना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है इस दिवाली पर। ये सब बातें गाइस आज आप हमको देखने को मिली है। दूसरी तरफ देखा जाता है कि कोमोलिका बहुत ही ज़्यादा खुश है प्रेरणा के साथ डील करके और वो ये सब कुछ बातें अपनी सासू माँ और अपनी नंद के साथ शेयर करती है और खुशी मनाती है कि मैंने आखिरकार प्रेरणा को हरा ही दिया। और प्रेरणा इतनी बड़ी इमोशनल फूल है, एक अनाथ बच्ची के लिए उसने अपना सब कुछ गवा दिया। अगर उसकी अपनी बच्ची होती तो फिर कितना मज़ा आता। लेकिन उसको ये बिल्कुल नहीं पता है कि जिस अनाथ बच्ची का उसने भाव लगाकर, मतलब उसको अपना आगे कर उसने प्रेरणा से जो साइन करवाए हैं वो उसी की असली औलाद है। जी हाँ, उसको बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं है और आई होप गाइस उसको पता भी ना चले, क्योंकि कुछ ना कुछ ट्विस्ट लाने के लिए आई एम श्योर कि उसको प्रेरणा से पहले पता चल जाएगा और फिर वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी। गाइस लेट्स सी क्या होता है गाइस। और मुझे ऐसा लगता है कि 14 नवंबर या मतलब दिवाली जब भी इसमें दिखाई जाती है तब देखते हैं कि कितना सब कुछ सामने खुलकर आता है। बहुत जल्दी सब कुछ सुलझने वाला है, तो कीप वॉचिंग इट।
और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए एंड कमेंट में प्लीज़ बताइए कि हम इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और आज शाम को 4 बजे भूलना मत प्लीज़, लाइव हम दोनों आ रहे हैं और आप सबसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड हैं। प्लीज़ गाइस do share, like and comment. Thank you so much. Till then, take care. Bye bye.